मिला टाइम्स में खुशामदीद। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब तमाम हदों को क्रॉस कर दिया है और इस शख्स ने आम मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देने के बाद, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने के बाद अब जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों को, नेताओं को भी बांग्लादेश भेजने की बात करना शुरू कर दिया है। और दरअसल ये बुखलाया हुआ है। इसका बयान सामने आया है जमीयत उलमा हिंद के एक स्टेटमेंट के बाद। जमीयत उलमा हिंद ने पिछले दिनों पहली मरतबा इतना सख्त स्टेटमेंट दिया और वो बयान इसको बर्दाश्त नहीं हो सका। दरअसल जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कई मरतबा आपके स्टेटमेंट की, आपके बयान की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ख़ास तौर पर बयान किस शख्स की तरफ से आता है, किस तंजीम की तरफ से आता है, यह भी मैटर करता है। जमीयत उलमा हिंद इंडिया में भारतीय मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, सबसे पुरानी तंजीम है और पूरी दुनिया में जमीयत उलमा हिंद को इंडियन मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। आज़ादी से पहले तंजीम बनी थी। देश की आज़ादी जमीयत उलमा हिंद के बगैर नामुकम्मल है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जमीयत उलमा हिंद का जो किरदार है वो नाकाबिल फरामोश है। ये सब एक लंबी बहस है। पिछले वीडियो में मैंने कई जगह इशारों में तारीख भी बताई है। आरएसएस से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद। मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह इस तंजीम के फाउंडर और बानी हैं। तो बहरहाल जमीयत उलमा हिंद का जो दीनी मदरसा बोर्ड है उसका एक प्रोग्राम हुआ था। जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के मौजूदा सदर वो मौजूद थे। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब मौजूद थे। जो दूसरे जिम्मेदारान हैं मौलाना सलमान मंसूरी साहब वो मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने एक बयान जारी किया और कहा आसाम में वहाँ की सरकार जिस तरह आम मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को फौरी तौर पर उसके ओहदा से हटाया जाए और किसी और को आसाम का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और जैसे ही इस बयान को, इस स्टेटमेंट को मिला टाइम्स के सोशल मीडिया पर शाया किया गया, ये मिला टाइम्स का पोस्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरे मीडिया हाउसेज ने इसी की बुनियाद पर खबर बनाई, कई सारे टीवी चैनलों पर इस पर डिबेट तक हुई। उसके बाद देश में इस पर बहस शुरू होने लगी और लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि जमीयत उलमा हिंद की जो मांग है, जमीयत उलमा हिंद का जो मुतालबा है बिल्कुल सही है और फौरी तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को उसके ओहदा से हटाया जाना चाहिए। और जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा तक ये बात पहुंचती है, उसने जमीयत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस की बी टीम है। जमीयत उलमा हिंद अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग करेगी तो मैं भी उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा और जमीयत उलमा हिंद को सपोर्ट नहीं करूंगा कि वो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उसके ओहदा से हटाने की बात करे। जमीयत उलमा हिंद ये जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि मुझे ओहदा पर लाने, ओहदा से हटाने का जो राइट और हक है वो आसाम की जनता को है, यहाँ की आवाम को है, जमीयत उलमा हिंद को नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं जमीयत उलमा हिंद के नेताओं को देश से बाहर भेज दूं, उनको भी बांग्लादेशी करार दे दूं। ये बयान हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया और इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन बयानों की जो क्लिप्स है उसको अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया और 2 वीडियो शेयर किया जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और जो लिखा गया उसके ट्विटर हैंडल पर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। एक ट्वीट में हिमंता बिस्वा शर्मा के अकाउंट से लिखा गया, घुसपैठियों पर हुए अतिक्रमण से पीड़ित जमीयत उलमा हिंद और उसके मित्र दल कांग्रेस असम में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय असम की जनता का होगा, जमीयत का नहीं। अगर मेरा बस चले तो जमीयत के नेताओं को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। एक और वीडियो शेयर करके हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, जमीयत उलमा हिंद कांग्रेस की बी टीम है। मैं देश के लिए सोचता हूं, अगर कल जमीयत वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने की बात करेंगे तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। यह निर्णय सिर्फ जनता ले सकती है, लेकिन कांग्रेस वाले जमीयत के बयान का स्वागत कर सकते हैं। तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है और दरअसल हिमंता ने कहा कि कांग्रेस वो उसकी बी टीम है और सच्चाई ये है दरअसल
कि हेमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस से निकल करके आया है। ये कांग्रेस में अहम ओहदों पर फाइज था। अब इसकी लालच ये थी कि कांग्रेस इसको असम का चीफ मिनिस्टर बना दे, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा किया, इसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। इसने खुद एक मरतबा अपने दर्द का इजहार किया था कि राहुल गांधी से मुलाकात करने गया, और राहुल गांधी से जब इसकी मुलाकात हुई तो राहुल गांधी के साथ इसकी मुलाकात में राहुल गांधी का जो कुत्ता है वो भी वहाँ पर मौजूद था, और राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को वही बिस्किट ऑफर किया जो बिस्किट राहुल गांधी ने पहले कुत्ते को खिलाया था। ये बात हेमंता को बर्दाश्त नहीं हो सकी और इसने राहुल गांधी से या कांग्रेस से अपना रिश्ता अलग करने का फैसला किया। ये बात खुद हेमंता के जरिए एक मरतबा सामने आई थी। बहरहाल हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन दिनों आसाम में लगातार मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रखा है और तकरीबन 37,000 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है। और ये उम्मीद.com का डेटा है। पिछली रिपोर्ट में, वीडियो में मैंने आपको बताया था। इधर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि अब तक 50,000 से ज़्यादा घरों को बुलडोज कर दिया है असम की सरकार ने। और घरों पर ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा था कि घरों को सरकार बुलडोज़ नहीं कर सकती है, किसी के घर को डिमोलिश नहीं कर सकती है, और जब तक बाज़ाब्ता हाई कोर्ट से या अदालत से किसी के घर को बुलडोज़ करने का वैलिड रीज़न ना मिल जाए, सरकार सीधे बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग है, फैसला है। इसके बावजूद देश के मुख्तलिफ इलाकों में धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और आसाम में सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई गई है। और 50,000 घर को बुलडोज़ करने का मतलब आप समझिए कि कई लाख लोग बेघर हो सकते हैं। और अब अदालत में बात सामने आ चुकी है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अडानी की कंपनी ने जब गुवाहाटी हाई कोर्ट में बताया कि 3,000 बीघा ज़मीन अलॉट कर दिया गया अडानी ग्रुप को सीमेंट की कंपनी को बनाने के लिए, तो हाई कोर्ट के जो जज है वो चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं और कहते हैं जोक है का कि इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा रकबा तो एक ज़िला बसाने के लिए काफ़ी है, और ये जगह कैसे एक प्राइवेट कंपनी को दी जा सकती है। उसके अलावा बिजली और पावर के कंपनी के लिए भी 4,000 बीघा की जो ज़मीन है वो अलॉट कर दी गई है। और इन्हीं सब मुद्दों को पिछले दिनों मशहूर सहाफ़ी अभिशार शर्मा ने बताया। उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाई, तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को बर्दाश्त नहीं हो सका। हेमंता बिस्वा शर्मा को लगा कि हमारी बदनामी हो रही है, हमारे वोटर्स इससे नाराज़ हो जाएंगे, और उसके बाद गुवाहाटी में अभिशार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और ये आम बात है कि जब भी कोई पत्रकार, कोई सहाफ़ी सच बोलता है, हक़ लिखता है, सच्चाई से आवाम को आगाह करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और आसाम में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो तमाम हदों को पार कर दिया है। असम का जो जोग्राफिया है उसको ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आसाम में मुसलमानों की आबादी 34% से ज़्यादा है। और आसाम के जो मुसलमान हैं वो इंडियन हैं, बांग्लादेशी नहीं हैं। बांग्लादेशी होने में और बंगाली होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बंगला एक कल्चर का नाम, एक तहज़ीब का नाम है, और बांग्लादेश एक मुल्क का नाम है। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे के बाद 1971 में जब पाकिस्तान टूट कर, या कह लीजिए ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश, ये जो आसाम का इलाका या बंगाल का इलाका जहाँ बंगाली लोग रहते हैं, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बने, वो इंडिया का हिस्सा बने हैं। इसको और तफसील से समझिए कि जब 1947 में ही तकसीम हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो आसाम का वो इलाका जो बांग्लादेशी एरिया था, बांग्लादेश की तहज़ीब और कल्चर वाला था, वो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बन सका या ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था, बल्कि वो इंडिया का हिस्सा बना था। इसी तरह वेस्ट बंगाल का जो इलाका जहाँ बंगला तहज़ीब और कल्चर है, वो बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना था, इंडिया का हिस्सा बना था। इसलिए तमाम लोग इंडियन हैं, न कि बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी और बंगाली में फ़र्क है, लेकिन इन दोनों जानबूझकर जो मुसलमान बंगाली है उसको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, और जो बंगाली हिंदू है, मुसलमान नहीं है, उसको इंडियन माना जा रहा है। और इस मुहिम को आसाम में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो आबाद मुसलमान हैं, पूरा का पूरा इलाका उनसे खाली कराया जा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी जो जमीयत आसाम है, लगातार ऐसे तमाम लोगों को मदद दे रही है, उनको टेंट दे रही है, उनके लिए रिलीफ वर्क का इंतज़ाम किया गया है। और हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है वो कह रही है कि मज़ीद ऐसे लोगों के घरों को बुलडोज़ किया जाएगा। तो ये आसाम की रियलिटी है, ये सच्चाई है। और हेमंता बिस्वा शर्मा का ये जो जमीयत उलमा हिंद के ख़िलाफ़ बयान आया है, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। अब ख़बर ये सामने आई है कि जमीयत उलमा हिंद अदालत जाने की तैयारी कर रही है।
कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश किया जाएगा और अगर कोर्ट में पूरा मामला जाता है तो यकीनी तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा को ज़बरदस्त झटका लग सकता है, ज़बरदस्त उसका नुकसान होगा, क्योंकि कोर्ट से ही इंसाफ की उम्मीद है और कई मामलों में कोर्ट ने इंसाफ से काम लिया है। जहां तक बुलडोज़र जस्टिस की बात है, मुसलमानों के घरों को डेमोलिश करने की बात है, तो डेटा के मुताबिक पिछले 2 साल में यानी 2022 से 2024 तक में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा घरों को बुलडोज़ किया गया है और बेघर होने वालों की जो तादाद है वो 7 लाख से ज़्यादा है। पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में भी जो एक इलाका है, 8,000 मुसलमानों की वहाँ आबादी थी, उन तमाम घरों को बुलडोज़ कर दिया गया था और उसके ऊपर अल जज़ीरा ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी इत्तला के घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। और बुलडोज़र चलाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मुसलमान हैं और गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले उन तमाम मुसलमानों को भी बताया गया कि सब बांग्लादेशी हैं, जबकि वो सब इंडियन हैं, उनका घर आसाम में है या बंगाल में है और आसामी और जो बंगाली है वो इंडियंस नहीं है। इधर असम के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार ये निगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो असम है उसकी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसको बदलने का पूरा प्लान है ताकि असम का चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान हो सके, सरकार मुसलमान बना सके। यह भी एक निगेटिव प्रोपेगेंडा है या मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। असम में दरअसल पहले से मुसलमानों की आबादी 34% है और एनआरसी भी इसीलिए असम में कराई गई थी कि मुसलमानों को वहाँ से बाहर निकाला जा सके, लेकिन एनआरसी में भी इनका एजेंडा पूरा नहीं हो सका। 34% असम में मुसलमानों की आबादी है, सर्वे होगा और उनकी आबादी बढ़ सकती है और इसीलिए कि मुसलमानों की आबादी यहाँ ना बढ़ सके, मुसलमान क्या बोलते हैं कि इलेक्शन में मौसर ना हो सके, उनको इस तरह किया जा रहा है। असम में जो भी मुसलमानों को बेघर किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया और वो टेंटों पर रह रहे हैं, बल्कि उससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है आसाम में कि जिन मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, अब उनका नाम भी वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, उनका नाम डी वोटर में रखा जा रहा है। और डी वोटर का मतलब ये होता है कि ये मशकूक हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, ये किसी को वोट नहीं डाल सकते। तो ये जो वोटिंग चोरी चल रही है या हर स्टेट में बीजेपी सरकार लाने के लिए जो अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसे बेंगलुरु का जो सबूत है वो पेश किया था राहुल गांधी ने कि वहाँ सिर्फ एक असम्बली में 1 लाख वोट की चोरी की गई, डुप्लीकेट वोटर्स बना करके या एक पते पर 10 वोटर्स बना करके, या वोटर्स एक नाम के हैं, उनका फ़ोटो नहीं है। बिहार में वोट चोरी हो रही है एसआईआर के ज़रिए, जहां 65 लाख लोगों का नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट से निकाल दिया गया है। और इसी तरह आसाम में वोट चोरी इस तरह हो रही है कि वो तमाम लोग जिनके घरों को बुलडोज़ किया गया है या जो बेघर हो चुके हैं, और बेघर होने वालों की जो तादाद है आसाम में वो लाख से ज़्यादा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है और अगले दिनों में और ये कार्रवाई बढ़ सकती है। तो इस तरह वहाँ भी वोटिंग चोरी की जा रही है ताकि आसानी से बीजेपी की सरकार बन सके। अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन पूरा हो चुका, लेकिन अभी तक असम के मसले पर, मुद्दे पर पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठ सकी जो उठना चाहिए था। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है मिले टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, जानने वालों से शेयर कीजिए। यहाँ QR कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह आप मिले टाइम्स की मेंबरशिप ले लेंगे। 99 रुपये का प्लान है, 500 का प्लान है, जो आपका दिल करे वो लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। अगर आप मिले टाइम्स की मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो किसी और न्यूज़ आउटलेट की मेंबरशिप ले लीजिए, लेकिन कम अज़ कम आपका सपोर्ट मीडिया हाउस को मिलना चाहिए ताकि हमारे न्यूज़ आउटलेट और मीडिया हाउस मजबूत हो सके। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।